नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी के कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है, इसलिए सभी के कार्य हमें पता होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी को कुछ प्रमाण पत्र देने होते हैं, जैसे मॉक पोल का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो इस तरह के कई प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी को भरने होते हैं। किस तरह से इन प्रमाण पत्रों को भरें, मॉक पोल का सर्टिफिकेट किस तरह से तैयार करें, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट क्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहला तो भाग एक आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है, मॉक पोल यानी दिखावटी मतदान जो आप करते हैं उसका सर्टिफिकेट देना होता है कि आपने किस तरह से मॉक पोल कराया, किन किन एजेंटों के सामने कराया, किस तरह से आपने प्रत्येक प्रत्याशी को वोट दी और किस तरह से आपने मशीन को क्लोज किया, उसके बाद रिजल्ट दिखाया और उसके बाद मशीन को क्लियर किया। तो इसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है। तो मॉक पोल की प्रोसेस आपको पता है, किस तरह से आपको मॉक पोल कराना है, किस तरह से मशीन की सीलिंग करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉक पोल की सर्टिफिकेट किस तरह से भरें। सबसे पहले है निर्वाचन का नाम। आपको कौन सा निर्वाचन है आपका, यानी जोन सी भी लोकसभा के लिए आप कर रहे हैं तो वो आप इसमें भर देंगे। दूसरा है विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, किस विधानसभा क्षेत्र में आपकी लोकसभा पड़ती है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक। निर्वाचन में सामान्य निर्वाचन 2024 आ जाएगा आपका। दूसरा विधानसभा क्षेत्र आपकी कौन सी है वो इसमें लिख देंगे। तीसरी लोकसभा क्षेत्र का नाम इसमें लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मतदान केंद्र का क्रमांक। मतदान केंद्र का क्रमांक आपने यहाँ पर लिख दिया। अब बात आती है, देखिए मॉक पोल में आपको सबसे पहले तो मॉक पोल का ध्यान दीजिए। मॉक पोल आपको 90 मिनट पहले शुरू करना है, यानी आपको 5:30 बजे मॉक पोल स्टार्ट कर देना है। एजेंटों की प्रेजेंस में उनको पहले बता देंगे कि एजेंट आ जाइए, हम मॉक पोल करके आपको दिखाएंगे। अगर वे नहीं आते हैं तो 15 मिनट आप इंतजार कीजिए। उसके बाद जो आपके यहाँ जितने भी अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में मॉक पोल को स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, इसमें क्रमांक दिया गया है। पहला क्रमांक है आपका अभ्यर्थियों का नाम। देखिए, इस ऊपर से नीचे तक जितने भी अभ्यर्थी आपके इसमें हैं, 10 हैं, 15 हैं, 16 हैं, जितने भी हैं वो सब क्रमांक आप यहाँ से लिख दीजिए, 1 2 3 4। और सबसे लास्ट वाला जो होगा उसमें आप नोटा लिख दीजिए। देखिए, इसमें सबसे लास्ट में नोटा लिखा हुआ है ना, तो सबसे लास्ट वाला आपका नोटा हो जाएगा। कुल आपके जितने होंगे वो टोटल आपका पहले क्रमांक नंबर में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्रमांक है आपका दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या। देखिए, पहला आपका X था, दूसरा आपका Y था, तीसरा आपका Z था। इसको आपने मान लीजिए 2 मत दिए, इसको आपने 5 दे दिए, इसको आपने 6 दे दिए। तो ये इतने मत आपने डाले। अब देखते हैं, जब आपने परिणाम जांचा, कंट्रोल यूनिट से आपने रिजल्ट देखा, तो इसमें CU में कितने दिए। अगर आपकी मशीन सही है तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, यहाँ पर आपका 5 ही आएगा और यहाँ पर आपका 6 ही आएगा, क्योंकि उतना ही इतना आएगा। उसके बाद अभ्यर्थीवार वीवीपैट के पास मुद्रित पेपर स्लिप, जो वीवीपैट में से स्लिप निकालोगे आप, वे भी इतनी आएंगी। आपकी मशीन सही है, 99% बिल्कुल सही है, तो इसमें आपका यही आएगा। 2 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ आएगा। इस तरह से सबका लिखता चले जाएंगे। उसके बाद देखिए, आपको नेक्स्ट कॉलम है आपका कंट्रोल यूनिट के द्वारा। देखिए, इसमें है कंट्रोल यूनिट जो आपकी CU है के द्वारा दर्शाए गए परिणाम, जो CU में आपका रिजल्ट दिखा और मुद्रित पेपर स्लिप जो वीवीपैट से स्लिप निकली, वो मेल खाती है नहीं, तो सारी मेल खाएंगे आपकी। तो सम के आगे आप यहाँ हाँ लिखते चले जाएंगे, हाँ हाँ, इस तरह से हाँ आप लिखते चले जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक दल का संक्षिप्त नाम या निर्दलीय अंकित करने वाले मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो जो मतदान अभिकर्ता है उनके यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करा लीजिए। किस राजनीतिक दल का जो भी मतदान अभिकर्ता है उनके हस्ताक्षर आप यहाँ पे करा लीजिए। तो इस तरह से ये आपको कॉलम भरना है। उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद बी पे देखिए, बी है आपका मॉक पोल
जब आपने मॉक पोल करा लिया उसके बाद आपने सबसे पहले क्लोज किया मतदान को। क्लोज करने के बाद आपने रिजल्ट दिखा दिया। रिजल्ट दिखने के बाद आपने क्लियर करना है। तो क्लियर करने के बाद मॉक पोल डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाया गया, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें। हाँ दबाया गया है तो आप लिख दीजिए हाँ दबाया गया है या क्लियर किया गया है। तो ये सिर्फ आप आपको क्लियर लिख दीजिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सी। मॉक पोल के बाद वीवीपैट से सभी मुद्रित पर्चियां निकाल ली गई हैं। हाँ निकालनी पड़ेंगी आपको ये सभी पर्चियां आपको निकालनी हैं, उन पर मोहर लगानी है। मोहर लगाने के बाद उन पर्चियों को आपको ब्लैक पेपर में रखना है, उसको सील करना है पिंक पेपर सील से और बॉक्स में आपको रख देना है। बॉक्स में रख के बॉक्स को आप सील कर देंगे। उसके बाद डी है, क्या सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त वीवीपैट दिखाया गया है। उनको सबको आप बॉक्स वीवीपैट को बिल्कुल खाली करके दिखा देंगे तो इसमें भी आपका हाँ आ जाएगा। उसके बाद वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया और मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया गया कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। हाँ बिल्कुल दिखाया गया तो इसमें भी आपका हाँ हो जाएगा। उसके बाद एफ है, देखिए एफ है कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को, जो कंट्रोल टोटल बटन को दबाकर मतदान को दिखा गया कि टोटल 0 है, इसमें भी हाँ पर आपका क्लिक हो जाएगा। उसके बाद जी है मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को मॉक पोल स्लिप की मोहर लगी है, उन पे सब पे मॉक पोल की मोहर लगाएंगे पीछे और काले लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील के माध्यम से सील की गई, तो ये भी आपका हाँ हो जाएगा। उसके बाद एच देखिए क्या है, निम्नलिखित व्यक्ति मॉक पोल के समक्ष साक्षी रहे। जो भी मॉक पोल के समक्ष साक्षी थे उनको प्रमाणित किया गया। मॉक पोल उपरांत दिखावटी मतदान मिलान हुआ और दिखावटी मतों को कंट्रोल यूनिट से हटा दिया गया। या मतदान अभिकर्ताओं के नाम लिखेंगे 1 2 3 4 जितने भी उपस्थित होंगे उनके दल के नाम लिखेंगे किसका है वो। उसके बाद उनके अभ्यर्थियों के नाम लिखेंगे किस किस दल के अभ्यर्थी हैं वे, उनके अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करा लेंगे। इस तरह से इसको आप पूरा कर लेंगे। एच को पूरा करने के बाद देखिए अब आ गया यहाँ पर ये देखिए। उसके बाद आप टाइम देखेंगे, जो कंट्रोल यूनिट में टाइम आ रहा है वो आपका सही है नहीं, वैसे तो सही रहेगा, तो या कम या ज़्यादा है, हो सकता है 5 मिनट कम हो या ज़्यादा हो, तो जितने मिनट है तो उतनी मिनट आप यहाँ पे लिख देंगे हाँ, यदि हो ऐसा तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ पर जो भी होंगे यदि वे नियुक्त हैं तो उनके यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे, यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद देखिए यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन सभी मतदान अधिकारी की उपस्थिति में, ये तब कंडीशन आती है। देखिए ये जो आपका आई है, देखिए एक कंडीशन तो यह है कि वहाँ पर एजेंट है और एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि वहाँ पर एजेंट नहीं है। तो देखिए यह प्रमाणित किया जाता है वास्तविक मतदान प्रारंभ पूर्ण टोटल बटन सभी मतदान अधिकारी की उपस्थिति में सुनिश्चित करके दबाया गया कि टोटल 0 है। निम्नलिखित कथन अवलोकन पर चिन्ह है। कंट्रोल यूनिट टोटल 0 दर्शाता है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि हम भूल जाते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो उसमें आपको दिक्कत ही होगी। सबसे को क्लियर जरूर कर दीजिए। कंट्रोल यूनिट टोटल 0 से अधिक दर्शाती है तो मॉक पोल डाटा नहीं मिटाया गया, तो मॉक पोल डाटा पहले आपको क्लियर करना है, तो इसे भरने की जरूरत नहीं है, आप इसे क्लियर कर दीजिए। पीठासीन अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा जो एजेंट नहीं है, मान लीजिए हमारे यहाँ एजेंट नहीं है तो मतदान अधिकारी तो होंगे, तो यहाँ पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर जो प्रथम मतदान अधिकारी के, द्वितीय के, तृतीय के नाम लिख के उनके हस्ताक्षर यहाँ कर देंगे कि दिखावटी मतदान के समय ये भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन्हें 0 किया गया। उसके बाद ये तो हो गया आपका दिखावटी मतदान जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा जो भाग है जो पीठासीन अधिकारी को रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ये दूसरा पार्ट आप तभी भरेंगे जब आपको पावर पैक जो कंट्रोल यूनिट है उसकी बैटरी आपकी क्लियर 90% दिखा रही है और वो चल रही है, तब तो भरना नहीं है। और अगर एक कंडीशन ऐसी आती है कंट्रोल यूनिट की बैटरी आपकी खराब हो जाती है, आपको उसको प्रतिस्थापित करना पड़ता है, तब आपको उसको भरना पड़ेगा। मॉक पोल के दौरान या मतदान के दौरान मतदान समाप्ति के पश्चात भरा जाना है क्या, निर्वाचन का नाम, विधानसभा का नाम, लोकसभा, मतदान केंद्र। उसके बाद देखिए ए क्या है, मॉक पोल वास्तविक मतदान जो लागू हो सके दौरान कंट्रोल यूनिट के पावर में प्रतिस्थापन किया गया। भाई कब किया गया, मॉक पोल के दौरान किया गया, वास्तविक मतदान, अगर मॉक पोल के दौरान किया तो यहाँ टिक कर देंगे, वास्तविक के किया गया तो यहाँ टिक कर देंगे। कंट्रोल यूनिट की आईडी नंबर लिखेंगे। कंट्रोल पावर पैक बदलने का कारण क्या है, भाई बैटरी कम दिखा रही है या बैटरी काम नहीं कर रही, जो भी कुछ है वो कारण आप यहाँ पे लिख देंगे। पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी जिसे कंट्रोल यूनिट पावर पैक को बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटा गया, उस यूनिक आईडी को लिखेंगे एड्रेस टैग की।
यहाँ पे लिख देंगे। जो एड्रेस टैग था उसकी आईडी तो आपको लिखनी पड़ेगी जो आपने बदली। और कंट्रोल यूनिट बैटरी सेक्शन को सील करने पिटिशन के उपयोग किए गए नए एड्रेस टैग की यूनिक आईडी आप यहाँ लिख देंगे। पुरानी की भी लिखी जाएगी, नई की भी लिखी जाएगी, क्योंकि पावर पैक तो आपको सील करना होगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें वही प्रक्रिया है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं के सामने आपने पावर पैक बदला, उसका यहाँ नाम, दल, अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर। तो इस तरह से हस्ताक्षर कर लेंगे। लेकिन ये तभी भरा जाएगा यदि आपको बैटरी बदलनी पड़ी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा है ये भरा जाएगा जरूर। देखिए भाग 3, मतदान पूर्ण होने के बाद आपने क्लोज बटन दबाया न नहीं दबाया। मतदान जब पूरा होगा तो आपको मतदान को बंद करने के क्लोज बटन दबाना पड़ेगा। निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, लोकसभा का नाम, मतदान केंद्र, और यह प्रमाणित किया था मैंने निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मतदान केंद्र कंट्रोल यूनिट को दबाया। किस किस की उपस्थिति में दबाया आपने? मतदान अधिकारी के नाम लिखेंगे सभी के, 1 2 3 4 उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। और उसके साथ साथ जो मतदान अभिकर्ता हैं उनके यहाँ पर नाम लिखेंगे, उनके दल का नाम लिखेंगे, उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। तो ये आपको भरना है कि आपने क्लोज बटन दबाया है। अब बात करते हैं, देखिए ऐसा भी कंडीशन आ जाती है, ये भाग 4 आप तब तैयार करेंगे जब ईवीएम और वीवीपैट दोनों आपको बदलने पड़े। मोक पोल के दौरान प्रतिस्थापन कर रहा है तो आपको लिखेंगे सारी डिटेल, निर्वाचन का नाम, विधानसभा, लोकसभा, मतदान केंद्र, ईवीएम और वीवीपैट का आपको डिटेल यहाँ पे लिखनी है। देखिए कहाँ है ईवीएम वीवीपैट की डिटेल। वितरण के समय दिए गए यूनिट की आईडी, बैलेट यूनिट की क्या आईडी थी, कंट्रोल यूनिट किया गया थी, वीवीपैट की क्या थी, प्रतिस्थापन की दशा में सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद चिन्हांकित करें वाई, जो यूनिट मोकपोल के दौरान अकार्यशील पाया गया, अकार्यशील होने के कारण कंट्रोल यूनिट द्वारा दर्शाए गए एरर कोड का विवरण करें। यहाँ पे कौन सा एरर कोड उसमें आ रहा था, बैलेट यूनिट में कौन सा था? बैलेट यूनिट में एरर कोड आता नहीं, कंट्रोल यूनिट में आता है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या वीवीपैट में आ रहा है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे और हस्ताक्षर करा लेंगे। मोकपोल के दौरान प्रतिस्थापन कर प्रदाय किए गए यूनिट की जो आपको नई मिली उस बैलेट यूनिट की संख्या क्या है, कंट्रोल यूनिट की संख्या क्या है, वीवीपैट की संख्या क्या है, यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेंगे। जो भी आपकी बदली गई उसकी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे। किसके सामने बदली गई? इन मतदान अभिकर्ताओं के सामने बदली गई तो उनके नाम, दल, अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर यहाँ पे करा लेंगे। लेकिन ये भी तभी तब आपकी जब आप मशीन बदली जाती है। भाग 4 क्या है? ईवीएम वीवीपैट प्रतिस्थापन केस परिस्थिति के अनुसार मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति के पश्चात भरा जाना है। अगर मतदान वास्तविक मतदान आपका चल रहा है तब गड़बड़ हो गई तब इसको भरेंगे। तो इसमें वही ड्यूटी दिखाएंगे, वही सब चीज़ करेंगे कि देखिए वास्तविक मतदान दो अक्रियाशील पाए गए यूनिट की संख्या, क्या आपका अक्रियाशील हुआ, बैलेट यूनिट खराब है या कंट्रोल है, उनकी संख्या आप यहाँ पे लिख देंगे कौन सी खराब हुई। त्रुटि के उत्पन्न होने का समय, किस समय खराब हुई वो समय आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ समय लिख देंगे। जो भी चीज़ हमारी खराब हुई, यूनिट के अकार्यशील पाए जाने का कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड मत कितने मत थे उस टाइम कंट्रोल यूनिट में, तो यहाँ मत संख्या लिख देंगे। अकार्यशील होने का कारण क्या है, जो उसमें एरर आ रहा है वो एरर आप यहाँ पे लिखेंगे। बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं वो आप लिख देंगे। प्रतिस्थापन कर प्रदाय की यूनिट की जो आपको मिल रही है उसकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे जो भी आप चेंज कर रहे हैं। मतदान प्रारंभ किए गए समय लिखा जाएगा और रिमार्क अगर आपको कोई लिखना है तो वो आपको यहाँ लिखेंगे। इसके साथ साथ मतदान अभिकर्ताओं के जो साक्षी होंगे उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करा देंगे। तो इस तरह से आपको ये चेंज करने हैं। वैसे तो आपको ज़्यादा नहीं करने पड़ते, ना पावर पैक करने पड़ते, ये सब आपके खाली जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपको होता है मॉक पोल का सर्टिफिकेट, जो आपको भरना ही भरना है। एक तो मॉक पोल का सर्टिफिकेट और एक आपको क्लोज बटन का सर्टिफिकेट। ये दो आपको भाग 1 और भाग 3 ये आपको कंपलसरी है। भाग 2 और 4 आपको तब भरने हैं अगर आपकी इस तरह की समस्या आती है, वीवीपैट की बैटरी खराब हो जाती है, कंट्रोल यूनिट में कोई समस्या आ जाती है, बदलनी पड़ती है, तब इनको आपको भरना होगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।